नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की हवा के बारे में। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर साल सर्दियों में हमारी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। पर आखिर ये खतरा कितना बड़ा है और क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। ये जो लाइन है ये सिर्फ एक बयान नहीं है। ये दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों की सर्दियों की एक कड़वी हकीकत है। ये हमें सीधे सीधे बताती है कि समस्या कितनी ज्यादा गंभीर है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि दिल्ली की हवा में आखिर ऐसा क्या घुर जाता है जो उसे इतना जहरीला बना देता है। इस पूरे जहर का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है PM 2.5। मतलब ये इतने छोटे इतने बारीक कण हैं कि इन्हें देखा भी नहीं जा सकता, और यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। ये सांस के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों में और फिर खून में पहुंच जाते हैं और शरीर को अंदर से खोखला करते रहते हैं। तो ये PM 2.5 आता कहाँ से है? असल में ये किसी एक चीज से नहीं आता। ये कई चीजों का एक खतरनाक कॉकटेल है। इसमें हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं है, हर तरफ चल रहे कंस्ट्रक्शन की धूल है, और हाँ, जिसे हम सब जानते हैं, आसपास के राज्यों में जलने वाली पराली। जब ये सब एक साथ मिल जाता है तो हवा जहरीली बन जाती है। और इस खतरनाक कॉकटेल का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 500 के भी पार चला जाता है। 500 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसे सिवियर यानी अति गंभीर कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब ये एक ऐसा लेवल है जो सेहत के लिए समझिए एक रेड अलर्ट है। तो ये जो प्रदूषण है ना, ये सिर्फ सांस की तकलीफ तक ही नहीं रुकता। इसका हमला चौतरफा होता है हमारी जिंदगी के हर पहलू पर। देखते हैं कैसे। सबसे पहला और सबसे सीधा हमला जाहिर है हमारी सेहत पर होता है। ये एक धीमे जहर की तरह हमारे शरीर में काम करता है। सांस लेना मुश्किल होने लगता है। जिन्हें अस्थमा है उनकी हालत और बिगड़ जाती है। सीने में दर्द, सिर दर्द, थकान, ये तो जैसे आम बात हो जाती है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात है बच्चों और बुजुर्गों की, जिनकी इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर होती है। और ये मत सोचिए कि ये सब कुछ दिनों की बात है। लंबे समय में तो दिल की बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। अब एक और पहलू देखते हैं जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। वो है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर। जी हाँ, रिसर्च ये बताती है कि लगातार जहरीली हवा में सांस लेने से स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी यानी घबराहट बढ़ती है, और यहाँ तक कि मूड स्विंग्स भी आम हो जाते हैं। सीधी सी बात है, जब तन स्वस्थ नहीं तो मन शांत कैसे रहेगा? ठीक है, तो सेहत की बात हो गई, पर यह प्रदूषण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी नहीं बख्शता। ये उससे भी ठप कर देता है। जरा सोचिए वो दिन जब धुंध इतनी ज्यादा होती है कि स्कूलों को बंद करना पड़ता है, फ्लाइट्स या तो लेट होती हैं या कैंसिल हो जाती हैं, सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम कि गाड़ी चलाना भी खतरनाक हो जाता है, बाहर खेलना कूदना तो भूल ही जाइए। मतलब पूरा शहर जैसे थम सा जाता है। और अब आते हैं चौथे और आखिरी पहलू पर, जो सीधा हमारी जेब पर असर डालता है। वो है आर्थिक नुकसान। देखिए, जब लोग बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल के बिल तो बढ़ेंगे ही, काम पर भी मन नहीं लगेगा, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप नीचे जाएगी। और कौन ऐसे शहर में घूमना चाहेगा जहां सांस लेना भी मुश्किल हो? तो टूरिज्म भी घटता है। कुल मिलाकर हर साल दिल्ली को करोड़ों अरबों का नुकसान झेलना पड़ता है। इतनी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या इस स्थिति को बदला जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि समाधान हमारे ही हाथों में है। तो क्या किया जा सकता है? यहाँ 5 बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल कदम हैं। सबसे पहला, जब भी हवा खराब हो, बाहर निकलें तो सिर्फ N95 मास्क पहनकर। यह आपकी पहली डिफेंस लाइन है। दूसरा कदम, अगर मुमकिन हो तो घर में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, ताकि कम से कम घर के अंदर तो राहत की सांस ले सकें। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम से कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूलिंग को अपनाएं। चौथा, खुले में कूड़ा बिल्कुल न जलाएं। ये छोटा सा काम भी हवा में बहुत जहर घोलता है। और आखिर में 5वां, सरकार जो भी नियम बनाती है, जैसे ऑड इवन, उनका पालन करें। ये सारे कदम सुनने में शायद छोटे लगें, लेकिन सोचिए, जब लाखों लोग मिलकर ये छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो बदलाव कितना बड़ा होगा। तो बात साफ है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो एक दिन में जादू से हल हो जाएगी।
लेकिन अगर हम सब मिलकर लगातार कोशिश करते रहें तो हम अपनी हवा को फिर से सांस लेने लायक बना सकते हैं। हर एक छोटा कदम मायने रखता है। और जाते जाते एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसी हवा देकर जा रहे हैं। इसका जवाब हमारे आज के कामों में छिपा है। सोचने वाली बात है ना?